कमलेश यादव की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। दरभंगा मझेगामा गांव निवासी कमलेश यादव की आज सुबह दरभंगा के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। 4 दिन पूर्व वह अपने दोस्तों के साथ बुलेट बाइक पर घूमने निकले थे, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल अवस्था में सकरी थाना क्षेत्र के पास मिले। घायल अवस्था में उन्हें पहले सकरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर डीएमसीएच लाया गया, फिर वहां से पीएमसीएच रेफर किया गया। परिजन स्थिति को देखते हुए अंततः उन्हें दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इसे एक साजिशपूर्ण हमला बताया है। मृतक के भाई और चाचा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि कमलेश को सुनियोजित तरीके से बुलाकर मारा गया। उन्होंने कमलेश के ही एक पुराने दोस्त पर हत्या का संदेह जताया है और बताया कि इस घटना के पीछे पूर्व का विवाद भी कारण हो सकता है। गांव में इस घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है और मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं परिजन से मिलने पहुंचे केवटी थाना अध्यक्ष राहुल कुमार अपना दलबल के साथ और छानबीन में जुट गई पुलिस। वही आपको बता दे, घटनास्थल में पिंटू खान भी पहुंचकर परिजन को भरोसा दिलाया कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति शामिल होगा उनको हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। हो रहा है। क्या हुआ है? वो हो गया जो उसको ले गया बुला के। किसको? गोलू, कमलेश यादव। गोलू कौन है कमलेश यादव? भतीजा है आपका। हाँ, तो क्या हुआ फिर? उनको रात में ले गया, सुबह में 8 बजे उसको खबर आया जो उसको मार के गर्दन काट के उसको फेंक दे। कौन ले गया? उज्जवल पासवान। उज्जवल पासवान कौन? गांव का है। गांव का ही कहाँ है? गांव कहाँ का? मझगामा का है। मझगामा। कब लेके कमलेश को कब लेके गया था? उसी रात 15 दिन पहले की बात है। उसी दिन का बात है। कितने दिन पहले? 14 तारीख की रात को ले गया। 15 तारीख को कॉल आया आपको? कहाँ से कॉल आया था? सकरी से। सकरी से क्या कहा गया? सकरी में कहा गया गुल्लू नाम को फोटो भेजा, मार दी हुआ है आदमी घर से आ गया, यहाँ से आदमी गया। उसके बाद फिर जब आप लोग गए वहां से देखा तो उसको जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो उसने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ डीएमसी में लिया, जाके आर्यन मोरिया में भर्ती किया। तो आज क्या उसके बाद डेथ कर लिया? अच्छा, उसके बाद दर्ज हुई है। हाँ। कहाँ पे, किस थाना में? कमलेश कुमार यादव का बॉडी लेके आए हो। मेरा भाई है, चचेरा भाई है, अब मर गया तो पुलिस केस है, तो उधर से बोला कि पोस्टमार्टम करना है। कैसे मरा, क्या हुआ? कैसे मरा था? ये 14 तारीख को रात को गया था, घर से गया था। जो मेरे गांव का चौक है, गामा चौक पे उज्जवल पासवान वहाँ पे था। वो सारा लड़का सब था। मेरा चचेरा लड़का का जो बड़ा भाई है अवधेश कुमार यादव, वो भी वहाँ पे था। उस समय में अंदर में लोग बैठा हुआ था उनके उज्जवल पासवान के दरवाजे पे। वहाँ पे न्यू दरवाजा बनाया, वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके बाद वो लोग वहां से जब निकलने लगा है तो लड़का का जो बड़ा भाई है अवधेश कुमार यादव, वो वहीं पे था। वो उससे पूछा है कि कहाँ जा रहा है, तो उज्जवल पासवान बोला है कि 10 मिनट में आ रहा है, मेरा ही आदमी है। उसके बाद वो भी जाके जगरना था, वो भी जाके घर पे सो गया, किसी को बोला नहीं। ठीक है। मॉर्निंग में हम लोग भी सोए हुए थे। मॉर्निंग में चौकीदार जो आया है, चौकीदार आके घर पे बोला है कि वो लड़का को मार के बीन दिया है। उसके बाद हम लोग को जैसे ही मालूम चला, उसी समय गाड़ी अरेंज करके हम लोग गए सकरी थाना पे। सकरी थाना पे जाने के बाद सकरी थाना से पूछे, वो लोग बोला कि उधर सकरी में जो है हॉस्पिटल, उसमें जाके भर्ती, रामशिला हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती करवा दिए। आप लोग इधर का छोड़िए, पहले आप जाके पेशेंट को देखिए। उधर गए हम लोग। वो लोग बोला कि घटना जो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे संभालना मुश्किल है, तो यहाँ से आप दूसरा जगह डीएमसीएच लेके जाइए, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। वहां से हम लोग जो भी है अपना बिल पे करके वहां से लेके आए डीएमसीएच में। डीएमसीएच में आए, डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट। डॉक्टर बोला यहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है। वहां से हम लोग आरबी में भर्ती करवाए। भर्ती करवाने का जो भी है वहां पर फॉर्म कर दिए। उसके बाद जो भी प्रक्रिया था करके उसके बाद इलाज चालू चल रहा था, अभी तक था। आज रात में हम वहां से आ गए घर पे। घर पे आने में करीब 12 बजे में हॉस्पिटल से हम आ गए घर पे। घर पे आने के बाद बोल दिए कि जैसा जो सिचुएशन होगा हमको बताना, मॉर्निंग में आते हैं। ठीक है। घर पे जब आए तो 4 साढ़े 4 बजे में मेरा भाई कॉल किया उधर से, वो डेट कर गया। ठीक है। करने के बाद जब बोला है तो हम लोग जैसे ही वहाँ गए हैं, थाना इन्फॉर्मेशन की है। थाना इन्फॉर्मेशन करने के बाद थाना भी आया है, सकरी थाना आया है। केवटी थाना का तो नो रिस्पॉन्स है। सकरी थाना आया, सकरी थाना जो भी अपना है वो प्रक्रिया किया। उसके बाद हम लोग को बोला कि इधर जो जाके पोस्टमार्टम करवाने के लिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हुए हैं। उज्जवल पासवान जब ले जा रहा था आप कमलेश यादव को, उसके साथ लोग थे? करीब 4 लोग था उसके साथ, उज्जवल पासवान को छोड़ के। हाँ, बुलेट बाइक था।
आप जो लोग 4 लोग थे उनके भाई जो है कमलेश के जो से भाई है हाँ। उसको आपको पहचानते हैं? नहीं, वो चारों को नहीं पहचानता है, क्योंकि उज्जवल पासवान बोला ये मेरा दोस्त है, वो नहीं पहचानता है। पासवान के साथ हो गया क्या? कोई पुरानी रंजिश भी है उसके साथ? पुरानी रंजिश यही है कि इससे पहले वो घटना में थी, ठीक है, लड़की वाला मैटर में घटना में था, उसी के ना उज्जवल पासवान घटना में था। अच्छा। ठीक है, हम लोग का कास्ट का जो यादव कास्ट का, हम लोग भी यादव कास्ट का, तो वो घटना में था, यादव कास्ट का लड़की के साथ घटना में था। उस समय में ये लड़का वो दोस्ती ही था, तो उसको बोला कि ये सब काम ठीक नहीं है, जब हम यादव हो के मेरे साथ दोस्ती रख के तुम मेरे कास्ट में तुम ऐसा कर रहे हो तो ये सब सही। उसके बाद ये लड़का को जो भी हुआ अपना था वो हम लोग को मालूम नहीं था, क्योंकि इसका साथ में बातचीत अपना रहता ही था। उसके बाद वो लड़का जेल में चला गया, जेल से आने के बाद वो मौका का अपना उज्जवल पासवान, अच्छा, जेल जा चुका है? हाँ, जेल जा चुका है। जेल से आने के बाद वो अपना मौका का तलाश कर रहा था,